एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है। दिया गया है ए बी और सी डी रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। कोण AOC प्लस कोण BOD कोण AOC प्लस BOE बराबर 70 है। तो और BOD 40 डिग्री दिया गया है, तो हमें निकालना है BOE और प्रतिवर्ती कोण COE। ठीक है, पहले समझ लो हमें क्या क्या निकालना है और क्या दिया गया है। ठीक है, देखो दिया है AOC, ये है AOC प्लस BOE, इसी ये प्लस BOE, इन दोनों का योगफल दिया गया है 70 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया गया है BOD 40 डिग्री, ये है BOD, ये दिया गया है 40 डिग्री। ठीक, तो हमें निकालना क्या क्या है, ये दिया गया है, ये समझ में आया ना। अब देखो निकालना क्या है, BOE कहाँ है, ये BOE ज्ञात करना। देखो यहाँ पे दिया गया था इसका और इसका योगफल 70 दिया गया था, लेकिन अब हमें अकेले BOE का मान निकालना है। ठीक है, और प्रतिवर्ती COE निकालना है। अब प्रतिवर्ती किसे कहते हैं, COE पहले कौन सा कोण है, देखो ये है COE, ये वाला COE कोण है। फिर से देखो थोड़ा साफ, ये है COE, ये कोण दिया गया, लेकिन हमें इसका प्रतिवर्ती निकालना है। इसका मतलब ये वाला अंदर वाला नहीं निकालना है, हमें इसका ये बाहर वाला ये पूरा ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई। ठीक, फिर से देखो प्रतिवर्ती निकालना है, तो प्रतिवर्ती कोण ये वाला होगा COE। अगर केवल COE बोलता तो ये अंदर वाला हो जाता। ठीक है, तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए हमें पहले COE निकालना होगा। हम जब ये वाला निकल आएगा तो पता है कि एक सर्किल का संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री। ठीक, तो जितना COE निकलेगा उसको हम 360 से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला कोण निकल आएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई ना, क्या निकालना है, क्या दिया गया है। ठीक है, आगे देखो हल कैसे करना है। अब दिया गया है कोण AOC प्लस BOE बराबर 70, ये हमें ज्ञात है। ठीक है, अब चूंकि AOC और BOD शीर्षाभिमुख कोण है, देखो ध्यान से, AOC और BOD शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं है, ये देखो ये है AOC और BOD शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं। कल बताया था अगर कोई दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। आगे देखो ये हमें ज्ञात है, दिया गया है, तो समीकरण 1 में हम AOC के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, BOD लिख सकते हैं। क्यों, अभी बताया जस्ट कि ये दोनों क्या है, ये नहीं है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, AOC और BOD शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए हम इस समीकरण में AOC के स्थान पे BOD लिख सकते हैं। ठीक, BOD अगर हम यहाँ पे लिख देंगे तो BOD बराबर देखो 40 डिग्री दिया गया है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे AOC के स्थान पे BOD, ये प्लस BOE रहेगा ही, बराबर 70 डिग्री। ठीक, 70 है ये। अरे क्या हुआ, कुछ अरे यार ये फोटो कहाँ चली गई, सॉरी। ठीक है, ये हो गया, तो ये BOD प्लस BOE बराबर 70 है, तो BOD ये 40 डिग्री है, ये गिवन है, और BOE बराबर 70, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है, BOE निकाल लिया है 30 डिग्री। ठीक, समझ में आई बात कि नहीं आई है, कुछ नहीं किया है, ये समीकरण 1 दिया गया था, इसका योगफल 70 है। AOC और BOD शीर्षाभिमुख कोण थे, तो हमने AOC के स्थान पे BOD रख दिया है, ये रखा है, और BOD का मान हमें ज्ञात है क्वेश्चन से 40 डिग्री था, तो 40 डिग्री रख दिया है, और उसके बाद BOE का मान हमने निकाल लिया है, 30 डिग्री आ गया है। ठीक है, आगे देखो आगे कह रहा है AOB एक रेखा, हमें अब COE का प्रतिवर्ती कोण निकालना है। ठीक, तो AOB एक रेखा है, एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। फिर से देखो जरा, AOB एक ये हो, AOB एक क्या हो गई है, रेखा दी गई है। ठीक, और इस पर बने कोणों का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री होगा।
ये देखो AOB एक रेखा, एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो अब देखो AOB पे कितने कोण बन रहे हैं, AOC प्लस BOE, AOC, ध्यान से देखना, AOB एक सरल रेखा है, इस पे कोण बन रहा है, AOC बन रहा है, COE बन रहा है और BOE बन रहा है। ये तीनों कोण बन रहे हैं, इसका मतलब इन तीनों का योगफल 180 डिग्री होगा। ठीक है, अभी हमने BOE निकाला है पहले से, तो ये 30 आया था। ठीक, और COE हमें निकालना है, और AOC, अभी ये AOC जो है BOD के इक्वल है, और ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसका मतलब अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसका मतलब ये और ये एंगल हमें मालूम है, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं। ठीक, देखो यही किया गया है। AOC के स्थान पे 70 रखा गया, वो ये अच्छा, ये AOC और BOE पूरा योगफल ही हमें मालूम था 70 डिग्री है, तो चाहे अलग अलग 30 और 40 रखेंगे तब भी 70 आएगा, या एक साथ 70 रख देते हैं तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो 70 हो गया प्लस COE बराबर 180 हो गया, तो COE बराबर 180 माइनस 70, तो COE का मान 110 आया है। लेकिन अभी हमें प्रतिवर्ती इसका निकालना है, तो बताया था प्रतिवर्ती क्या कोण होता है, अगर ये कहीं COE बन रहा है तो ये 110 आया है, लेकिन हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो बाहर वाला जब एंगल निकालना होगा तो इसको 360 से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 360 से COE को माइनस किया गया है, तो 360 माइनस 110 तो बराबर COE, प्रतिवर्ती COE बराबर 200 कितना आ गया है, 50। घटा लेना, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।